हे हेलो हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम हर रोज़ एक नए टॉपिक पे बात करते हैं लगभग। तो आज का टॉपिक भाई, कल आज़ाद हुआ था हमारा देश, 15 अगस्त है तो ऑफ कोर्स 15 अगस्त पे ही होगा। तो आज़ादी के लिए हम अपने जो मेरा अपना सोच है वो मैं शेयर करूँगी सबके साथ। मैं क्या सोचती हूँ या आप क्या सोचते हैं, हो सकता है मेरी बातों से आप कनेक्ट करें। तो बात आती है आज़ादी की। आज़ादी तो हमें बहुत पहले मिल गई थी, बहुत लोगों के कुर्बानी से मिली थी, बहुत लोगों ने इसमें अपने खून पसीने को एक कर दिया, बहुत लोगों की जानें गई। हैट्स ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हुई, फाइनली आज़ादी हमें मिल गई। अब बात आती है कि आज़ादी मिल गई, ये उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। अब हमारे देश के सैनिक हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि देश की हर एक व्यक्ति का ये ईच एंड एवरी पीपुल जो कि इस देश में रहते हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इस आज़ादी को, इस देश को प्रोटेक्ट करें। तो कैसे करेंगे? सारे लोग तो सैनिक बन नहीं सकते ना, सही बात है। तो कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ आता है, आपको पता होगा, सोशलॉजी में पढ़ी तो नहीं हो, बट एक चीज़ आता है कि एक इंसान से एक परिवार बनता है, एक परिवार से एक मोहल्ला बनता है, एक मोहल्ले से एक गांव बनता है, एक गांव से बहुत सारे गांव को जब मिला दिया जाता है तो एक जिला बन जाएगा। जिला, शहर, राज्य और देश, सब का न्यू जो होता है ना, एक पर्टिकुलर आदमी होता है। मतलब आदमी का मतलब ह्यूमन। तो एक परिवार हुआ, एक कह सकते हैं कि एक पेरेंट्स हुए। अब मैं बात करूँगी पेरेंट्स की या यूथ की जो इस जनरेशन में है। तो बात करते हैं पेरेंट्स की सबसे पहले। तो मैं पूछती हूँ कि आज के माहौल के बारे में बात करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है, आज क्या है कि आज आतंकवाद इतना फैल रहा है, मतलब हद हो गया है भैया। बिहार के एक छोटे से ज़िले से भी बम बनाने वाली चीज़ें बरामद की जा रही हैं। मतलब नहीं लग रहा है कि कहाँ से, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, बट हो रहा है। तो बात आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर किसी को दिख रहा है कि दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, तो मुझे भी करना है, किसी तरह पैसा कमा लेना है। अच्छी बात है, होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक माँ बाप की। अंडर एज के बच्चे हैं अगर आपके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपका क्या होता है ना, सोच आजकल इतनी बुरी हो गई है कि मेरा बच्चा पैसा कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है ये आप जानना ज़रूरी नहीं समझते। जो भी माँ बाप जिनके बच्चे पैसा लाते हैं, नहीं दे रहे हैं आपको, एक आईफ़ोन खरीद लेते हैं, कभी आप उनसे पूछने जाते हैं कि बेटा तुम आईफ़ोन कहाँ से ले लियो? कौन सा काम ऐसा कर लिया तुमने कि आईफ़ोन ले लिया? नहीं आईफ़ोन लिया, मैं आईफ़ोन एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। बट कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास पैसे बेटा? तो वो बोलेगा काम कर रहा हूँ मैं। कौन सा काम कर रहा है, कभी पूछा है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका बेटा या आपका घर ऐसे पैसे से बढ़े जिससे कि देश के अधिक से अधिक लोग खतरे में आ जाएं, जिनकी जानें चली जाएं, देश की इज्जत पे बात आ जाए? तो आपको नहीं लगता ऐसे पैसे पे लालच होनी चाहिए? मतलब कैसे आप ऐसे पैसे को खा सकते हैं या अपने बच्चे को, क्या आपके बच्चे के लिए ये सही है? आप सोच के देखिए कि कुछ दिनों के ऐशो आराम के लिए आप अपने बच्चे के भविष्य और साथ में देश के भविष्य दोनों के से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्लीज़, आपका बच्चा जब पैदा होता है ना, तब से उसको ये सिखाइए
कि एक अच्छा इंसान बनना कितना ज़रूरी है। अब देश आज़ाद हो चुका है। देश दूसरों से गुलाम नहीं है, देश हमारी सोच से गुलाम है। अगर एक डॉक्टर है, अगर ईमानदारी से अपना काम करेगा ना, तो कोई मरीज़ इलाज के बिना तो नहीं मरेगा ना। एक टीचर है, ईमानदारी से अपना काम करेगा, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई के अभाव में ना पढ़ पाया हो, उसको उचित शिक्षा ना मिली हो। एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक अफ़सर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफ़सर, अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो क्या उस डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं लगता है अपराध कम हो जाएंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, सभी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? आपको नहीं लगता है? तो ज़रूरी नहीं है कि हम सैनिक बन के ही कुछ काम करेंगे। सैनिक बने बिना भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ अपनी अपनी ज़िम्मेवारियों को निभाएं। और रही बात आजकल के यंगस्टर की, तो क्या हो गया है आजकल के यूथ के, हमको समझ में नहीं आता है भैया। मतलब इतना इतना अंधेरा कैसे छा सकता है आप लोगों की आंखों के सामने? हद हो गया है। किसके पीछे भाग रहे हो भैया, किसके पीछे भाग रहे हो? पैसा, फेम या धर्म के पीछे भाग रहे हैं कुछ तो। हद हो गया अपनी लाइफ चौपट करने का। आजकल मतलब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे नहीं, अंडर 20 लड़के इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो नहीं यार। हद हो गया है तुम लोगों का तो। जिनको खुद का अपना बनियान धोने नहीं आता है, वो लड़के इतने एडवांस हो गए हैं धर्म के प्रति। भैया पढ़ाई कर लो। नहीं लगता है कि ये देश के प्रति एक अच्छी जिम्मेवारी हो जाएगी कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ? क्यों ज़रूरी है तुमको कि धर्म के पीछे भागो, मारा मारी करो? अगर सारे बच्चे ये समझ जाएं कि हमें अपना काम करना है, हमें नहीं भागना है किसी के पीछे, आपको नहीं लगता है कि देश की आधी समस्या इसी तरह ख़त्म हो जाएगी? कैसे मिल जाती है बाहर बाहर वालों को पनाह? ऐसे ही ना कि लोग आते हैं बाहर से, अपना सामान खुद को कहीं छुपा के रख लेते हैं। छुपाने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं ना। तो हम सुधर जाएंगे, पूरी देश सुधर जाएगी। आपको नहीं लगता है? प्लीज़ देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें। यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान और योगदान दोनों होगा। हर पेरेंट्स, हर यूथ से ये मेरी आग्रह है कि प्लीज़ 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 अपना भविष्य सुरक्षित करें आप, अच्छे राह पे चल के। यही हमारे देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है अभी। धर्म के पीछे ना भागे, पैसे के पीछे भाग के गलत कदम ना उठाए। पैसा कमाओ, गलत कदम ना उठाओ। बाकी सब आप समझदार हैं। और कल के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। एंड और क्या ही मैं बोलूँ, देश की स्थिति अभी ऐसी चल रही है कि क्या ही मैं बोलूँ। मतलब फिर भी कोशिश यही रहेगी कि हर एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिकता। तो प्लीज़ अपने बच्चों को दें। और दैट्स ऑल। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं बट नहीं बोल सकते हैं, तो जो भी है, हर हर महादेव।